प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आज का इस वचन भाग में वेलकम करता हूँ। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंतकालिक जीवन है। आज हम लोग कुछ वचन भाग से थोड़ा ध्यान करेंगे, स्वर्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में ध्यान करेंगे। इसका मैंने कन्नड़ में ऑलरेडी वीडियो डाला है, ये हिंदी में भी थोड़ा वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। इसके लिए पहले वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती 28 का 18 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। यीशु मसीह इधर कहते हैं, ये कभी होता है उनका रिजरेक्शन होने के बाद, सही है, क्रूस पर मर के जब ये रिजरेक्शन होते हैं उसके बाद आकर कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी स्वर्ग बोलेगा तो मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं सोच रहा था जब तक इसका मेरे को रेवलेशन नहीं मिला था, मैं सोच रहा था थर्ड हेवन है। थर्ड हेवन के बारे में यीशु मसीह इधर वो बात नहीं कर रहे हैं। अभी थर्ड हेवन में परमेश्वर को अधिकार पाने का क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो युगान युग वो क्या कर रहा था? रूलिंग करने वाला था, सही है। ये जो इधर बात कर रहा है परमेश्वर का राज्य, मतलब क्या है? दानियल 2:44 में जो परमेश्वर ने कहा था ना, इस दुनिया के राज्य के बीच में परमेश्वर एक राज्य को स्थापित करेंगे, उस राज्य के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो इधर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग बोलेगा तो इधर परमेश्वर का राज्य को सूचित किया है, और पृथ्वी बोलेगा तो इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहे यीशु मसीह। पृथ्वी बोलेगा तो जो उसका राज्य फिजिकल परमेश्वर जब स्थापित करेंगे वो टाइम पे जो पृथ्वी है वो इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल में ही है ना वो रूलिंग स्टार्ट होएगा किधर? इजराइल में। तो ये जो इधर बात कर रहे हैं पृथ्वी, वो इजराइल की पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उधर से रूलिंग उनका स्टार्ट होएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें से ध्यान करेंगे। बाइबल है ना, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग मतलब इंग्लिश में हेवन बोला गया हुआ है। हिंदी का जब भी वर्ड आता है हेवन को आसमान भी बोला गया हुआ है। हिंदी और आप कन्नड़ा लेंगे ना, हिंदी का जब भी हम लोग ट्रांसलेशन लेंगे, हिंदी होने दो कन्नड़ा होने दो, स्वर्ग को आसमान बोला गया हुआ है। और वो भी आसमान में 3 आसमान के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। वो किसके वजह से? पौलुस की वजह से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 2 कोरिन्थियंस में 12:2 में वो कहता है थर्ड आसमान के बारे में उल्लेखित करता है। थर्ड आसमान जो है वो इनविजिबल है, हम नहीं देख सकते हैं उसको, लेकिन फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन हम देख सकते हैं। फर्स्ट हेवन में भी 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम लोग इसके हिब्रू वर्ड पढ़ेगा तो उसको हेवन को शमाइम बोल के लिखा हुआ है। शमाइम, फर्स्ट हेवन को भी शमाइम बोला है, सेकंड हेवन को भी शमाइम बोला है, और इनविजिबल हेवन जो है, जो स्वर्ग बोलते हैं हम लोग, उसको भी शमाइम बोला गया हुआ है हिब्रू में। वही हम लोग न्यू टेस्टमेंट ग्रीक में आने के टाइम में उसको वर्ड उधर भी उरानोस यूज किया हुआ है। उधर भी एक ही वर्ड है, फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन थर्ड हेवन को एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन और एक एडिशनल नया नियम में ऐड किया है वो परमेश्वर का राज्य के लिए। परमेश्वर का राज्य भी उरानोस बोला हुआ है, और नया और एक वर्ड है ग्रीक में, वो एपुरानियस बोल के लिखा हुआ है। एपुरानियस मतलब वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीष के बारे में एफेसियन चर्च को लिखता है पौलुस, क्योंकि एफेसियन चर्च एक्चुअली हिस्ट्री में अगर स्टडी करेगा तो एफेसियन चर्च ऑलरेडी डेमोलिश्ड है, परमेश्वर ने निकाल दिया उसको। क्यों? और ज्यादा स्पिरिचुअल वर्ड भी उसी कलीसिया को उसने लिखाया हुआ है, क्योंकि वो लोग कौन सा भी बात स्पिरिचुअली नहीं मानते थे। स्टार्ट किया था वो लोगों ने स्पिरिचुअली, लेकिन बाद में पूरा फिजिकल तरीके से वो लोगों ने पूरा खराब करते हैं परमेश्वर का राज को वो लोग। तो उसके लिए परमेश्वर उनको चेतावनी भी देता है, और परमेश्वर बाद में उनको निकाल भी देता है। तो ये हम लोग ध्यान ने कहा है, हेवन के लिए फर्स्ट हेवन सेकंड एंड थर्ड हेवन हिब्रू वर्ड शमाइम है, और ग्रीक वर्ड है उरानोस है। उरानोस बोलेगा टाइम में पहला आसमान, दूसरा आसमान और तीसरा आसमान। तीसरा आसमान मतलब हेवन, उसको भी, और उसके बाद परमेश्वर का राज्य को भी वही देगा। हम लोग थोड़ा वचन ध्यान करेंगे। आप उत्पत्ति 1:20 पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इधर आकाश के अंतर में उड़े, ये आकाश को भी शमाइम है। ये कौन सा है? फर्स्ट हेवन है। हमको मालूम है पक्षियां किधर उड़ती हैं? फर्स्ट हेवन में। और इसी का आप अगर उत्पत्ति का 1:14 से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रवक्ता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रवक्ता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। आमीन।
ये इधर भी आसमान के बारे में उल्लेख कर रहा है। जो आसमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको सेलेस्टियल हेवन बोलते हैं। सेलेस्टियल हेवन बोलेगा तो हिंदी में खगोल कुछ बोलते लगता है, उसको कुछ वर्ड है। मतलब हमारा जो ये वातावरण है ना, उसका ऊपर का एरिया, जैसे हम लोग नक्षत्र जो स्टार्स है, उसके बाद सन, जो भी ये है पूरा देख सकते हैं ना, वो आंख से दिखेगा हमको। वो भी सेकंड हेवन है। फर्स्ट हेवन का उसको कुछ ये नहीं है, कंटिन्यूअस है वो, लेकिन वो सेकंड हेवन बोल के गिना गया हुआ है, जिधर परमेश्वर ने सारे तारागण को बनाकर रखा हुआ है। वो उसको पहले बनाता है। देखिए 14 to 17 पढ़ो, पहले उधर परमेश्वर सेकंड हेवन को पहले बनाया हुआ है। सेकंड हेवन से भी पहले मेरे को लगता है थर्ड हेवन जो परमेश्वर रहता है, वो परमेश्वर ने बनाया रहेगा पहले। उसके बारे में इतना उल्लेख नहीं मिल रहा वचन में। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट हेवन है वो परमेश्वर लास्ट में बनाता है, बाद में वो धरती के बारे में आता है। इंसान को जो भी चीज है सब कुछ बनाने के लिए उधर से स्टार्ट होता है। तो ये मिलता है हमको। हम लोग भजन संगीत 19 का एक वचन भी पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमेन। इसमें हम लोग दो चीज देख सकते हैं। इधर ये वचन में आकाश भी लिखा हुआ है, आकाश मंडल भी लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो दी हेवेंस बोला है और फर्मामेंट बोल के बोला हुआ है। फर्मामेंट बोलेगा तो वही है, वो उसने जो बना के रखा हो वो पूरा चीज को। ये जो है विजिबल हेवन है, मतलब जो हेवन हमको आकाश दिखता है। उसके बाद जो स्पिरिचुअल गॉड ड्वेलिंग प्लेस के लिए भी बाइबल में वचन हिब्रू सेम है, लेकिन हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में अगर वचन देखेंगे तो व्यवस्था विवरण उसका 26:15 पढ़िए, ड्यूटरोनॉमी 26:15। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र दान है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शब्द के अनुसार हमें दिया है। आमीन। तू स्वर्ग में से, इधर क्लियर लिखा हुआ है स्वर्ग में से। ये थर्ड हेवन है बोल के हमको क्लियरली मालूम पड़ता है। क्यों? परमेश्वर उसका स्थान के बारे में इधर उल्लेख कर रहा है, बात कर रहे हैं। और पहला राजा 8:30 भी पढ़िए, फर्स्ट किंग्स 8:30। Hear from heaven your dwelling place and when you hear forgive। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वह स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। आमीन। ये ओल्ड टेस्टमेंट में इधर क्लियरली लिखा हुआ है कि वरना स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान थर्ड हेवन बोल के क्लियरली वो इनविजिबल बोल के हमको इसमें भी मालूम पड़ता है। ये क्लियर वचन है। उसके बाद भजन संगीत 11:4 भी पढ़ेंगे तो उधर वचन ऐसे कहते हैं, देखो परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है बोल के सैम्स 11:4 में भी उल्लेखित है। और हम लोग और भी थोड़ा वचन ध्यान करेंगे तो इसके बारे में इनविजिबल हेवन के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा हुआ बात मैथ्यू 18:35। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता तुमसे भी वैसा ही करेगा। हमें जो स्वर्ग में है, इधर लिखा है तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है। स्वर्ग मतलब इधर यीशु मसीह भी उल्लेख कर रहे हैं कि हेवन के बारे में, थर्ड हेवन के बारे में। और ग्रीक वर्ड जो है ये इसको एपिरोनियस बोल के दिया हुआ है। यूहन्ना 3:12 उधर नीचे पढ़िए, जॉन 3:12। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम पर प्रीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? इधर भी एपिरोनियस बोला हुआ है, मतलब ये परमेश्वर की ओर से। इस बात को हम लोगों को समझने के लिए समझना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आता है बोल के यीशु मसीह उल्लेख कर रहे हैं इधर। और पहला कोरिन्थियन 15:49 में भी जब यीशु मसीह उधर बोलने के टाइम बोल रहे हैं कि जैसा आप लोगों ने इस मिट्टी का स्वरूप धारण किया है वैसे ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करना अवश्य बोलते हैं उधर। स्वर्गीय धारण मतलब परमेश्वर के जैसा हम बनना चाहिए। हम बदन में तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बदन कभी भी इंसान को बनने नहीं देगा, लेकिन पौलुस भी इधर इसी बात को उल्लेख कर रहा है। और एफेसियों 1:3 में एफेसियन को भी परमेश्वर वही बोल रहा है, उधर लिख रहा है कि पौलुस के द्वारा लिख रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय इधर भी एपिरोनियस मतलब परमेश्वर की ओर से जो भी चीज आ रही है उसको ग्रीक वर्ड ये एपिरोनियस सिर्फ उधर ही उल्लेख किया हुआ है। लेकिन जब स्वर्ग मेंशन किया है उधर उरानोस बोल के उल्लेख कर रहे हैं। इवन परमेश्वर का राज्य के लिए भी उरानोस बोल के वर्ड यूज किया हुआ है। ये ग्रीक में 2 वर्ड है, लेकिन हिब्रू में एक ही वर्ड है। ग्रीक हिब्रू में नहीं मिलेगा। क्यों? ओल्ड टेस्टमेंट में ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया था, जो किया था चीज, परमेश्वर का राज्य को खो दिया था आदम की वजह से, और वो पूरा 4000 साल में वो चीज नहीं था। इसके लिए हमको हिब्रू में ये वर्ड नहीं मिलता पढ़ने के लिए, लेकिन ग्रीक में इधर बहुत सा जगह में उल्लेख किया हुआ है। एफेसियों 1:20 में पढ़ सकते हैं, एफेसियों 2:6 में पढ़ सकते हैं हम लोग।
एफेसियों 3:10 में भी पढ़ सकते हैं। एफेसियों 3:10 वचन पढ़िए उधर नीचे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग स्थानों में है प्रकट किया जाए। आमीन। इधर भी एपुरानियस बोला है, मतलब स्वर्ग स्थान मतलब परमेश्वर के ओर से प्रकट हो जाए बोल के इधर बोल रहे हैं। तो ये जो है परमेश्वर की ओर से हो गया। अभी नेक्स्ट परमेश्वर का राज्य के लिए भी थोड़ा वचन ध्यान करेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड, नया नियम में किंगडम ऑफ गॉड में दानियल 2:44 पढ़िए उधर नीचे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है, जब नेबूकदनेस्सर को एक सपना दिखाता है 2nd चैप्टर में, नेबूकदनेस्सर का सपना में परमेश्वर उधर बताता है, उसको 4 राज्य के बारे में उल्लेख करता है। कौन सा? एक बेबीलोन, उसके बाद ये मीडो पर्शिया, उसके बाद ग्रीस, बाद में रोम। ये 4 राज्य, उसके बीच में परमेश्वर बोलता है कि मैं एक राज्य को स्थापित करूंगा, वो कभी अंत नहीं होएगा। वही कोलोसी 1:13 वचन में पौलुस कहता है उधर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र का राज्य में हमको ऑलरेडी उसने दाखिल किया है। हम बॉडी में इस धरती में है तो भी जब भी हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं तो हम लोग परमेश्वर का राज्य के संतान होते हैं। ये राज्य किधर है? देखो लूका पढ़िए उधर, लूका 7:20-21 में। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। आमीन। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो किस राज्य की बातें कर रहे हैं? परमेश्वर अपने हमारे आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा आत्मा है, नया करता है परमेश्वर। कैसे करता है? उसका लहू से। जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर हमको न्यू क्रिएशन बना देता है। अगर हम लोग 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है, नई सृष्टि बोलते हैं हमको। वो ये 1 पीटर 1:23 में वो कैसा हो गया था, परमेश्वर को वचन से बोल के हमको मालूम पड़ता है। परमेश्वर को वचन जब हम एक्सेप्ट करते हैं, पुनर्जीवन नाउ हम लोग पुनर्जीवन पाए हुए हैं। चाहे देखकर रहेगा हम लोग नॉर्मल वही इंसान है, लेकिन परमेश्वर की नजर से हम क्या है, नया क्रिएशन बोल के बाइबल बोलते हैं। वो कोलोसियर 2:11-12 में और रोमन 6:3-4 में इसका आंसर हमको उधर मिलता है। तो लूका 7:20-21 में यीशु मसीह बोलते हैं कि वो लोग पूछ रहे थे, मतलब सबको मालूम था कि ये दुनिया का, क्यों नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है, कोई एक राजा आकर रूल करेगा ऐसा बोल के ये था। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। वही अंदर का हमारा आत्मा को परमेश्वर नया शरीर देते हैं। नया शरीर देकर जब भी उसका रूलिंग इजराइल में स्टार्ट होता है, वो टाइम में हम लोग पूरा फिजिकली उसका भाग होते हैं। अभी हम लोग स्पिरिचुअल भाग हैं। इसके लिए फिलिपियंस में 3:20 पढ़िए उधर, पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस ने कहा हुआ है, हम उसका अंग है। फिलिपियंस 3:19-20। और हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। आमीन। इधर भी स्वर्ग के लिए उरानोस बोले, लेकिन इधर स्वर्ग किसके बारे में उल्लेख कर रहा है? ये 3rd हेवन नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य के बारे में वचन कह रहा है। इंग्लिश में लिखा है बट आवर सिटीजनशिप इन हेवन, मतलब परमेश्वर का राज्य का सिटीजनशिप है हम लोग। उसका किंगडम जो उसने स्थापित किया है ना, दानियल के जो बोला हुआ, और मैथ्यू 28:18 में हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर्ग में और धरती पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब मनुष्य का पुत्र होकर, वो मनुष्य का पुत्र होकर उसी सिंहासन में बैठने वाला है और उधर उसी का रूलिंग चलने वाला है बोल के बोलता है। और मत्ती 5:3 वचन भी पढ़िए। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। स्वर्ग का राज्य क्लियर लिखा है। ये भी उरानोस है, ग्रीक वर्ड, इसके लिए भी उरानोस का है। वो स्वर्ग का राज्य जो परमेश्वर इस धरती पे स्थापित करने वाला, उसके बारे में कहता है। और 5 पढ़िए नीचे वाला वचन। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये पृथ्वी जो है, इसको पृथ्वी को घी कहा हुआ है। ये सेम परमेश्वर का राज्य का जो पृथ्वी है, जो हम लोग मैथ्यू 28:18 में देखा ना, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, धरती पर और स्वर्ग पर पूरा अधिकार मुझे दिया। उसी का पृथ्वी के बारे में इधर भी उल्लेख कर रहा है। ये भी पृथ्वी, वो टाइम का पृथ्वी के बारे में। धन्य हुए है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे बोल रहे वचन। मैथ्यू
12 भी पढ़िए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा करेंगे। ये हुआ बात मालूम है हमको। अपोस्तल जो उसके चेले लोग थे उनके साथ हुआ है, उनकी निंदा किया था और उनको सताया था और झूठ बोल बोल कर क्या कहता, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे। और लेकिन 12 वचन देखिए, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये भी स्वर्ग इधर उरानो से, लेकिन ये स्वर्ग बोल रहे परमेश्वर का राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर इस धरती पर ही उसको स्थापित करने वाले हैं। तो इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से उनको भी सताया था। परमेश्वर का जो लोग हैं उनको इस दुनिया हमेशा सताएगी। एक बात ध्यान देने का है, हमेशा सतावट रहेगी। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मत्ती 6, 9, 10 में भी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। क्या सिखाता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है, ओके, और तेरा नाम पवित्र माना जाए। ऑलरेडी परमेश्वर का राज्य में उसका नाम पवित्र माना गया है, चाहिए। और आगे देखिए 10वां वचन, तेरा राज्य आए। ये किसको सिखा रहा है? चेले लोगों को यीशु मसीह सिखा रहा है। एक्चुअली परमेश्वर का राज्य स्थापित किया है और हम लोग उसके अंग है बोल के हम लोगों ने बहुत सा वचन ध्यान किया है। और स्वर्ग में पिता कौन है? वो स्वयं वही पिता है। ये किसके बारे में कह रहा है? ये भी परमेश्वर का राज्य के बारे में कह रहा है। यीशु मसीह उनको सिखा रहा है कि वो मैं पिता बोल के नहीं बोल रहे, क्यों? वो मनुष्य का पुत्र हो करता है इस दुनिया में। वो स्वयं वही उसी चेयर में बैठने वाला है, उसी सिंहासन में बैठने वाला है। उसके बारे में मांगते हैं तो आगे प्रकाशित वाक्य 4 का 1-2 वचन पढ़िए, उधर है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन। इधर जो सिंहासन धरा है बोल के ये किसकी बात कर रहा है मालूम है? ये भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है, कौन सा वाला? रेवलेशन, यीशु मसीह के बारे में पहचान देते हैं। तो प्रकाशित वाक्य 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो है 7 चर्चेस के बारे में लिखा हुआ है। 7 चर्चेस, हाँ 7 चर्चेस। लास्ट लवोदिया के चर्च है। लवोदिया के चर्च खत्म होने के बाद परमेश्वर 4 चैप्टर में उसको आसमान खुला हुआ दिखाता है। आसमान मतलब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य को उसको खुला हुआ दिखाता है। और उस राज्य में एक सिंहासन धरा हुआ है। किधर है वो? उस धरती पे। ये बात वो थर्ड हेवन की नहीं कर रहा है, ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा है। और वो सिंहासन में एक बैठा है, कौन है? वो यीशु मसीह है। और एक बैठा वो यीशु मसीह है। ये कैसा इसका कनेक्शन किधर मिलता है मालूम है? वो एक में क्या देखा हम लोगों ने? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ दिखता है। कौन हो? यूहन्ना। मतलब परमेश्वर का राज्य ओपन दिख रहा है उसको। ये नीचे का वचन पढ़ो, इसको ये यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है, जॉन 1:51 में कहा था। अब पढ़िए। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। आमीन। इधर जो यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्ग मतलब थर्ड हेवन नहीं है, परमेश्वर का राज्य खुला हुआ मतलब ओपन देखोगे। और मनुष्य का जो देवदूत है मनुष्य का पुत्र को ऊपर चढ़ते हुए देखेंगे। सेम विजन परमेश्वर क्या कर रहा है? यूहन्ना को भी दिखा रहा है सेम विजन। क्यों? 4 का रेवलेशन 4:1 में हम लोगों ने देखा स्वर्ग खुला हुआ देखता है। वो स्वर्ग खुला हुआ मतलब वो हेवन खुला हुआ नहीं देखता है। परमेश्वर का राज्य जब भी उतर कर इस दुनिया में आएगा, परमेश्वर जब भी रूलिंग करेगा, उसको वो देख रहा है, मतलब आगे का बातों को दिखा रहा है। हम लोग रेवलेशन 1:1 पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर उसको 1:1 में, 1:3 में, 1:10 और 19 में उधर वचन कह रहा है कि परमेश्वर उसको आगे का बातों को दिखा रहा है। आगे का बात किधर? परमेश्वर का राज्य में। वो 7 चर्चेस पहले 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में चर्चेस के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे चर्चेस रहेंगे। उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन 5th चैप्टर से दिया हुआ है, क्या होएगा बोल के। पहला क्या हो जाएगा? सील को क्या बोलते हैं? मोहर। हाँ, मोहर खुल जाएगा, 7 मोहर खुल जाएगा। किधर खुलेगा? वो इधर ही खुलेगा। चर्चेस के जो परमेश्वर का राज्य में ना अभी जो चल रहा है ना, उधर से खुलने के लिए स्टार्ट होता है। उसके बाद 7वां जो मोहर है वो तूरी होकर बदलता है, और 7वां तूरी जो है वो क्रोध होकर बदलता है, परमेश्वर का कटोरा होकर बदलता है। और 20वां चैप्टर में
20वां चैप्टर में ये पूरा कंप्लीट होने का है। 21-3 में 20वां चैप्टर 1-3 में शैतान को अंदर बांध दिया जाएगा और 20 का 6 में यीशु मसीह का आगमन है, फर्स्ट रिजरेक्शन होएगा। फर्स्ट रिजरेक्शन होने से पहले 7 सील्स, 7 टूरिस एंड 7 वाइल्स ये कंप्लीट होने का है। कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, परमेश्वर का राज बाद में स्थापित होएगा 26 चैप्टर में। और इसका और एक प्रूफ किधर मिलता है हमको, रेवल्यूशन 19:7 पढ़ेगा तो दुल्हन तैयार हुई बैठता है, हमको दिखता है दुल्हन को परमेश्वर तैयार करता है रेवल्यूशन 19:7 चैप्टर में। लेकिन उसका पहले 18 चैप्टर अगर रेवल्यूशन पढ़ेगा तो उधर बाबेल का डिस्ट्रक्शन है। बाबेल का डिस्ट्रक्शन होने के बाद में चर्च दुल्हन तैयार होती है, उसके बाद परमेश्वर का आगमन है, यीशु मसीह का आगमन है। तो इसके लिए ये जो बाबेल है ना, वो उसका डिस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है, उसको नाश होएगा, वो नाश होने के बाद परमेश्वर। तो इधर भी जो रेवल्यूशन 4:1 में आसमान खुला हुआ देखा हुआ जो यूहन्ना है वो परमेश्वर का राज्य को वो देख रहा है और परमेश्वर का राज्य में ही वो बैठा हुआ है। और अगर हेब्रेयस 1:8 हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था, पुत्र क्या करेगा, वो युगान युग राज्य करने वाला है। तो 1000 जो मिलेनियम रूलिंग है परमेश्वर का, वो रूलिंग के बारे में बहुत मतलब हम लोग सीखना पड़ेगा। इतना लंबा चलेगा बोल के किसी को नहीं मिलता है। एटर्निटी बोलेगा तो है ना, कंटिन्यूएशन है, कभी उसका एंड नहीं आएगा, खत्म नहीं होएगा, ऐसा है। और वो भी जय पाए हुए लोग ही उसमें अंदर घुसते हैं बोल के वचन कहते हैं। यीशु मसीह बोलता है ना, जो रेवल्यूशन 3:20-21 में क्या बोलता है, जो जय पाता है वही उस मेरे साथ पिता के सिंहासन में बैठेगा बोलता है। जय पाने के बारे में बात करते हैं, तो बहुत गहराई है इसमें। तो इसके जाने और प्रकाशित वाक्य 5:3 में भी वो कहता है उधर स्वर्ग के बारे में, ये भी परमेश्वर का राज्य के बारे में उल्लेखित है। और हम लोग और एक वचन ध्यान करने का है, जो पहला यूहन्ना 5:7 वचन, हम लोग पहला यूहन्ना 5:5 से पढ़ेंगे। बदर उधर ही पढ़िए आप। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये वही यीशु मसीह है तो पानी और लहू के द्वारा आया था। केवल पानी के द्वारा ही नहीं, परंतु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। और आत्मा गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि जो स्वर्ग में है गवाही देते हैं, वह 3 है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही है। और जो पृथ्वी पर गवाही देते हैं वह 3 है, आत्मा, पानी और लहू, और ये तीनों ही एक ही है। आमीन। ये वचन को लेकर 5:7 को लेकर बहुत से लोग आर्गुमेंट करते हैं कि देखिए स्वर्ग में 3 है, ये स्वर्ग बोलेगा तो ये थर्ड हेवन की बात नहीं कर रहे इधर यूहन्ना। इधर यूहन्ना ये जो स्वर्ग बोल रहे हो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप 5:1 से पढ़ने के लिए आएगा तो पढ़ते आएंगे ना, यीशु मसीह के बारे में उधर उल्लेख करता है। वो यीशु में मसीह बोल के जो विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर के बच्चों के बारे में, आज्ञाओं के बारे में बात करता है। और इधर 5 वचन में इसके और इसका और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 3 वचन है ना 6, 7, 8, बहुत सा ट्रांसलेशन में आपको पुराना ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, अभी पूरा चेंज किया हुआ है। तो आप अगर इसी वचन को हिंदी बाइबल में आप पढ़ेगा तो आपको ये वचन नहीं मिलेगा, वो चेंज किया हुआ है। मांगते तो पढ़ो, आपको बाइबल में पढ़ो, सेम 5, 6, 7 पढ़िए, 6, 7, 8 पढ़िए, उधर आपको ये वचन नहीं मिलेगा। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। आपने चेंजेस देखा, एक ही बात लिखा हुआ है। 8 वचन पढ़ने के टाइम में गवाही देने वाला 3 है बोल के लिखा है, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक में 2 जगह में लिखा हुआ है इस वचन को, मालूम है? 7 में भी लिखा है, 8 में भी लिखा है। बात एक ही है ना, उसके बात को काट नहीं रहा ना वो। निकाला ना उधर स्वर्ग वर्ड निकाला ना, स्वर्ग किधर है उधर देखो, उधर स्वर्ग नहीं है वर्ड, ठीक है? हाँ, ये क्योंकि इसका मीनिंग सब लोग ले रहे हैं क्या, थर्ड हेवन में गवाही देने वाला 3 है बोल के ले रहे हैं। थर्ड हेवन को बात ही नहीं कर रहे, परमेश्वर के राज के बारे में बात कर रहे हैं वचन। क्योंकि देखिए उधर 5:5 आप और एक बार पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ, ओके उसमें नहीं है, मैं इसमें पढ़ेगा। 5:5 ऐसे लेता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो इंसान यीशु है, इधर वचन देखो, यीशु मसीह नहीं बोल रहे, यीशु बोल रहे हैं। यीशु मतलब क्या है? मैथ्यू 1:21 कनेक्ट करो। जब यीशु पैदा होते हैं उधर उसको क्या नाम दिया देने के लिए बोलते हैं? यीशु बोल के नाम, यीशु मसीह बोल के नाम नहीं देते हैं उधर, सही है?
ये उसको बोलते हैं यीशु नाम दे दो बोल के। वो सेम इधर यूहन्ना वही लिख रहे हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है बोल के विश्वास करना चाहिए। उसका सेकंड वर्ड है, 6th वर्ड में देखिए, यह वही यीशु मसीह है। इधर मसीह को ऐड किया हुआ है, 5th वचन में नहीं है, 6th वचन में लिखा है यह वही यीशु मसीह है जो पानी और लहू के द्वारा आया था। वापस वो कंटिन्यू कर रहे हैं, बोल देखो, केवल पानी के द्वारा नहीं परंतु पानी और लहू दोनों के द्वारा आया है और आत्मा गवाही देता है क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा एक ही आत्मा है, कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही वो यीशु मसीह के अंदर होकर गवाही दिया हुआ है। वही बात को इधर यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहा है, क्लियरली वो बता रहा है क्योंकि आत्मा सत्य है। सत्य आत्मा कौन है? अभी पवित्र आत्मा है। हम लोग जॉन 16:13 पढ़ेगा तो वचन क्या कहता है? जब भी सच का आत्मा तुम्हें आएगा हर एक बात में सच्चाई में तुमको चलाएगा। उसी की इधर बात कर रहे हैं, परमेश्वर है, परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहा है। आत्मा गवाही देता है क्योंकि आत्मा ही सत्य है। उसके बाद 7वां वचन देखिए, क्योंकि जो स्वर्ग में गवाही देते हैं वे 3 हैं। वो कौन है? पिता, वचन और पवित्र आत्मा। और वो तीनों एक ही है। इधर जो स्वर्ग के बारे में उल्लेख कर रहा है यूहन्ना, ये स्वर्ग वो 3rd हेवन नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। मैंने इसके लिए मैथ्यू 6:9 पढ़ा था। उधर क्या कहते हैं? यीशु मसीह प्रेयर से कहता है, हे मेरे पिता बोल के। अभी पिता का पोजीशन किधर है? परमेश्वर का राज्य में। पुत्र का पोजीशन वचन परमेश्वर के राज्य में ही है। और उसके बाद पवित्र आत्मा किधर है? हमारे अंदर है। तो तीनों अलग अलग नहीं है। वचन का ट्रांसलेशन वो जो लेने के टाइम में लोग क्या करते हैं, तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों एक बोल के ट्रिनिटी वालों ने वो लोग प्रूफ कर रहे हैं इस वचन को। लेकिन इधर वचन वो नहीं कह रहा है। और वे तीनों एक ही मतलब क्या है? एक परमेश्वर का राज्य में वो 3 टाइप में ऐसा होकर उसने टेस्टिफाई किया हुआ है। अभी पिता का अधिकार आदम ने खोया था, सही है। पूरा कोई भी ओल्ड टेस्टमेंट में आप पढ़ो, परमेश्वर को कोई भी पिता नहीं पुकार सकता था। लेकिन आज परमेश्वर का राज्य में हम पुकार रहे हैं। हम चाहे बॉडी में हो, हम परमेश्वर के राज्य में, हम लोग कोलोसियन 1:13 में देखा, पिता बोल के कौन पुकार रहे हैं? हम पुकार रहे हैं। लेकिन सब लोग पिता बोल के पुकार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह पिता बोल के इनकार कर रहे हैं। कितना सा लोगों को मालूम नहीं है यीशु मसीह स्वयं पिता है, बोलते हैं पिता और एक अलग है बोल के बोलते हैं। तो लेकिन इधर परमेश्वर का राज्य में पिता बोल के जो यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहा है वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? हम लोग रेवल्यूशन 4:2 में क्या पढ़ा था? वो राज्य में जब इस सिंहासन में बैठा हुआ एक को देखेगा, वो परमेश्वर का राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो सिंहासन में बैठेगा, तभी पिता कौन है? वही पिता है, दूसरा कोई पिता नहीं है। और उधर एक सिंहासन एक पे बैठा हुआ देखेगा। वो इधर भी स्वर्ग के बारे में जो ये ट्रांसलेशन में उरानोस बोल के ग्रीक का वर्ड इसको यूज किया हुआ है, ये परमेश्वर का राज्य के बारे में बात कर रहा है। और 8th वचन में देखो आप, ये किधर हो गया तो उसके बारे में टेस्टिफाई कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य कैसा हो गया उसके बारे में बता रहा है। और 8th वचन में, और जो पृथ्वी पर गवाही देते हैं वे 3 हैं। पृथ्वी मतलब क्या है? इजराइल की धरती के बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल की धरती में ये चीज हुआ कि इधर था, इजराइल की धरती में था। कैसे हो गया था? आत्मा। वापस हम लोग 5:6 में जो देखा था, आत्मा ही सच्चा है, वही गवाही देता है। इधर वही यूहन्ना बोलता है कि आत्मा, पानी क्या है? वचन है। वो 1 पीटर 1:23 मैंने यीशु मसीह भी वही कहता है ना। जॉन 6:63 में यीशु मसीह क्या कहता है? जो मैं तुमको वचन जो कहा हुआ था उसी में तुम शुद्ध होते हो। जॉन 15:3 में भी कहा था। यीशु मसीह का वचन से शुद्ध होते हैं हम लोग। परमेश्वर खुद बदन लेकर आकर वो अपना वचन को रिलीज कर रहे हैं, दे रहे हैं सामने, तो उसी में हम शुद्ध होते हैं बोल के बोलते हैं। वो इधर आत्मा, पानी मतलब वचन, और उसके बाद लहू क्यों था? परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए लहू के बिना नहीं हो सकता था। ओल्ड टेस्टमेंट हमको गवाह है, लहू बहाएगा तो ही वो टेस्टिफाई होता था। तो इधर ये आत्मा ही है, सिर्फ इसमें भी आत्मा। देखो 8वें वचन में भी आत्मा, 7वें वचन में भी आत्मा, 6 वचन में भी आत्मा। गवाही देने वाला आत्मा ही है। लेकिन 3 प्रकार में परमेश्वर का राज्य में और धरती में वो गवाह बन चुका है। इसके बारे में यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी सोचो यूहन्ना जॉन 4:24 में यूहन्ना क्या कहता है? उधर परमेश्वर आत्मा है, उसको जो वर्शिप करना चाहते हैं आत्मीय रीति से सच्चाई में वर्शिप करना चाहिए। उधर क्लियरली यूहन्ना बोल रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है। अगर उधर आत्मा बोलने के बाद इधर वो स्वर्ग में 3 है बोल के वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन इसको हम लोगों को ये बराबर से इस वचन का गहराई को समझाना चाहिए। वो यूहन्ना किस बात को इधर एक्सप्लेन कर रहा है उस चीज को हम लोगों वो वचन से हम लोग जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का राज्य के बारे में उल्लेख कर रहा है और वो किधर हो गया तो उसके बारे में उल्लेख कर रहा है। परमेश्वर का राज्य अभी किधर है? अभी हम यूं धरती में है तो भी परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। हम लोग जानते हैं लूका 17:20-21 में। तो वो कैसा परमेश्वर ने स्थापित किया उसके बारे में वो इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। वही बोलते हैं परमेश्वर का राज्य में 3 पोजीशन है। पिता का पोजीशन है, वचन भी है, और क्या है? वो आत्मा, परिशुद्ध आत्मा होकर
हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर परिशुद्ध आत्मा होकर वो दुनिया वालों के लोगों के अंदर नहीं वास करता है, वो हमारे अंदर वास करता है। जो परमेश्वर का राज्य में उन्हीं का अंदर वो वास करता है। यो इंसिडेंट को क्या कर रहा है यूहन्ना इधर क्लियरली एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को क्या हो गया मन में, ग्रीक ट्रांसलेशन बहुत जमाने से छुपा था, कोई भी ग्रीक नहीं पढ़ा था। इवन AD 400 में ये लोग क्या करते हैं, रोमन कैथलिक्स, जब ये AD 313 में कॉन्स्टेंटाइन कैप्चर करता है ना इसको, क्रिश्चियनिटी को, उसके बाद AD 400 में ट्रांसलेशन लैटिन में होता है बाइबल, फुल बाइबल ट्रांसलेशन AD 400 में होता है। वो किया हुआ आदमी जोरोम बोल के उसका नाम है। उधर से लेकर 15th सेंचुरी तक फुल उसमें था। 16th सेंचुरी में 15 सेंचुरी में बाद में ग्रीक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है। पहले बार 1384 में ये करता है जॉन वेक्लिफ बोल के, वो 14th सेंचुरी में, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता है। बाद में उसके बाद लगातार उसका कोशिश जारी रहता है। 16th सेंचुरी में ट्रांसलेशन होता है बराबर से। बाद में जब भी परमेश्वर उसका जो अधिकार निकाल देता है ना 18th सेंचुरी में बाइबल बाहर आता है। बहुत सा कॉपीज बाहर मिलता है लोगों को, तब तक लोगों को बाइबल नहीं मिल रहा था। और अभी देखो हमको गूगल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किधर भी जाओ, घर में किधर भी जाओ, पूरा बाइबल पड़ा हुआ है। और अभी हमको उसमें भी बढ़कर ये जो अभी हमको मेरे को स्पेशली रेवलेशन मिल रहा है, ग्रीक का वर्डिंग्स उसका मीनिंग मिल रहा है, तो इसके वजह से इजी हो जाता है उसको समझने के लिए और आगे भी लोगों को बताने के लिए। ओरिजिनल टेक्स्ट ग्रीक का मीनिंग अगर हमको पढ़ेगा तो, और हमको उसको हम लोग बराबर से लेंगे तो हमको परमेश्वर एक एक बात दिखा रहा है। जैसे मैथ्यू 28:18 में बोला, बहुत सा टाइम से हमसे मैं वही क्वेश्चन था मेरे को, स्वर्ग में परमेश्वर को क्यों अधिकार मांगते हैं, स्वर्ग उसी का है। तो लेकिन वो उसका मीनिंग मिला ये वचन के द्वारा मिला। इधर परमेश्वर ने इसका भेद खोल के दिया, तभी उधर भी समझना है। एक एक बात को परमेश्वर ने समझाने के लिए हमको सहायता किया। इवन रेवलेशन 4:2 में वो सिंहासन भी परलोक का सिंहासन है, वो इस धरती का जो परमेश्वर का राज्य में सिंहासन स्थापित किया था उसके बारे में रेवलेशन मिला। क्योंकि ग्रीक और हिब्रू में हेवन के लिए एक ही वर्ड यूज किया हुआ है, शमाइम। हिब्रू में शमाइम यूज किया है, ग्रीक में उरानोस यूज किया हुआ है। उरानोस बोलेगा तो फर्स्ट हेवन भी होता है, सेकंड हेवन भी होता है, थर्ड हेवन भी होता है, वो परमेश्वर का राज्य भी होता है, उसके लिए भी सेम वर्ड है। तो हम लोग वो कॉन्टेक्स्ट परमेश्वर, वो जो 6 लोग लिखा हुआ वो कॉन्टेक्स्ट को हम लोग को वचन से समझना बहुत जरूरी है। जो लोगों ने नहीं समझा इसके लिए सब लोगों ने अभी तक क्या सोचा, 1 जॉन 5:7-8 जो है वो स्वर्ग में 3 गवाही देने वाला है बोल के सब लोगों ने उधर लिया हुआ है। मैं भी लिया था एक टाइम पे, लेकिन उधर के लिए बात नहीं कर रहे। इस दुनिया में जो परमेश्वर ने राज्य स्थापित करने के लिए किया उसी में किया हुआ बात को इधर बात कर रहा है यूहन्ना। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, इस वचन से आप लोगों को भी इधर एक्सप्लेन करने का कृपा किया और इसका भेद को परमेश्वर ने प्रकट किया। सबसे बढ़कर है जब सच्चाई अंदर जाती है ना, वचन अंदर जाता है, सच्चा वचन अंदर का जो अंधेरा था वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, बाद में क्लियर हो जाता है रास्ता। सही है, उजाला ऐसा ही है ना, जब अंधेरा रहता है उजाला आएगा, अंधेरा भाग जाता है, रोशनी आ जाती है। तो सेम वचन में जब हम बने रहते हैं परमेश्वर एक एक बात को हमको खोल कर देता है। तो ये 1 जॉन 5:7-8 बराबर से ध्यान दे दो, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में वचन बात कर रहा है। और ये टेस्ट भाई किधर हो गया था वो भी बात कर रहा है, धरती पे बोल के लिखा है 8 में हम लोगों ने पढ़ा, पृथ्वी पर। पृथ्वी बोलेगा तो इजराइल के ऊपर यीशु मसीह लहू से, वचन से, और वही खुद परमेश्वर उधर टेस्टिफाई होता है अपना राज्य को स्थापित करने के लिए। मतलब वो इंसान ने जो खोया हुआ अधिकार को फिर से उसको दिलाने के लिए ये पूरा काम परमेश्वर उधर करता है। अगर मैथ्यू 4, 8, 9, 10 हम लोग वचन पढ़ने के टाइम उधर हमको मालूम पड़ता है शैतान क्या करता है, यीशु मसीह को ऑफर करता है, अगर तुम मेरे को झुकेगा मैं तुमको पूरा अधिकार दे देगा। लेकिन परमेश्वर वो अधिकार वापस लेता है। उसी के बारे में इधर यूहन्ना खोलकर उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस बात को हम लोगों वचन से बराबर समझने का जरूरत है। तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, इस एक बहुत अच्छा सा भेद परमेश्वर ने वचन से खोल के दिया। इसके लिए इसमें सारा प्रशंसा महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग दुआ करेंगे।